हरे कृष्णा। जय श्री शैल प्रभुपाद। भागवतम में सत्राजीत राजा का कथा आता है। महाराज सत्राजीत जो काफी ऐश्वर्य प्रदत्त थे, काफी कीर्ति थी उनकी। भगवान श्री कृष्ण की अमुख पटरानियों में से देवी सत्यभामा इनकी ही पुत्री थी। कहते हैं कि इनके पास में स्वयंतक नामक एक मणि था जो भगवान सूर्य देव ने इनको प्रदान किया था। कहते हैं कि वो नित्य प्रतिदिन राजा सत्रजीत को स्वर्ण प्रदान किया करता था। उनकी पत्नी भी अति सुंदर और सत्यपरायण स्त्री थी। कहते हैं कि सत्रजीत पूर्व जन्म में ऐसे नहीं थे, क्योंकि हम सब का भी पूर्व जन्म में जो स्वरूप था वह आज ऐसा है वैसा ही होएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि यह जन्म जो है हमारा, यह जो शरीर हमें प्राप्ति हुई है, यह कारण शरीर है। और पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं उसके फल को भोगने हेतु हुए हमें यह शरीर प्राप्ति हुआ है। तो एक दिन सत्रजीत के मन में एक जिज्ञासा उठती है कि मैंने ऐसा कौन सा आराधना किया था, कौन सा ऐसी तपस्या की थी जिसके परिणाम स्वरूप मुझे इतनी धन और दौलत प्राप्ति हुई है, इतनी ऐश्वर्य प्राप्ति हुई है। उनकी पत्नी के मन में भी जिज्ञासा उठती है कि मैंने भी कौन सा ऐसी पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप आपके स्वरूप मुझे पति प्राप्ति हुई। इसी विचार को रखते हुए उन्होंने सभा बुलाई और सभी ऋषि संत मुनियों को आमंत्रित करके उन्होंने यही प्रश्न किया। तो उनमें से महर्षि परावर्तन ने महाराज सत्राजीत से कहा कि पूर्व जन्म में आप एक शूद्र थे और शूद्र होने के कारण सदैव आप नीच कर्मों में ही लिप्त रहा करते थे। आप सदैव पाप कर्म में ही किया करते थे। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे, इसके कारण सब आपसे दूर हो गया था। आपके इसी कटु व्यवहार के कारण ही आपने अपने स्वयं की पत्नी को ही, जो कि एक पतिव्रता धर्मपरायण स्त्री थी, आपने त्याग दिया था, किंतु वो आपको नहीं त्यागी थी। आपके पाप कर्म के कारण ही आपको कुष्ठ रोग हो गया। अब उस कुष्ठ रोग के कारण आपके शरीर का मांस का टुकड़ा कट कट करके जमीन पर, भूमि पर गिरता था। ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी अपनी धर्म परायणता दिखाते हुए एक निष्ठुर मन से आपकी सेवा करने लगी। और स्वयं जब समय मिलता था तो वे सूर्य मंदिर में सेवा दिया करती थी। उनसे प्रभावित होकर के आप भी सूर्य मंदिर में पूजा में सहयोगी बनने लग गए, सेवा में सहयोगी बनने लग गए। फलस्वरूप आपके अंदर भगवान भास्कर के प्रति एक निष्ठ भाव प्रकट हुआ और आप सच्चे मन से उनकी आराधना करने लग गए। परिणाम स्वरूप वे प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देने के लिए प्रस्तुत होने वाले ही थे कि तभी एक दिन राजा कुबलाश उसी मंदिर में आए, उसी सूर्य देव के मंदिर में आए जिसमें आप सेवा दिया करते थे।
उनके ऐश्वर्य को देखकर, उनकी चमक को देख करके आपके मन में भी राजा बनने की लोभ प्रकट हो गई, और फलस्वरूप उनके जाने के पश्चात जब सूर्यदेव आपके समक्ष आए और आपसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो आपने कहा कि मुझे राजयोग चाहिए, और एक राजा को जो ऐश्वर्य प्राप्ति होती है उस प्रकार का मुझे सर्व सुख संपन्न प्राप्ति हो। दूसरा प्रश्न था कि इनको इतनी ऐश्वर्य कैसे प्राप्ति हुई। तो कहते हैं कि एक दिन की बात है, इनके घर में तेल की कमी थी और दीवा जलाने के लिए घर में तेल नहीं पा करके भोजन निर्माण हेतु जो तेल रखा रहता है वही लेकर के ये दीवा में रखते हैं, और इनकी पत्नी अपने साड़ी के कोर को फाड़ करके उसकी बाती बनाती है और उससे दिया जला करके यह आरती करते हैं सूर्यदेव का, जिससे प्रसन्न होकर के तुम्हें इतनी कीर्ति प्रदान की है। किंतु हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि अगर हमारी साधना, हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं अगर हमारे इष्ट, तो उनसे हमें भौतिक अभिलाषाओं की, भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति का वर नहीं मांगना चाहिए। हमें तो उनसे ऐसा धन मांगना चाहिए जो कभी खत्म ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, ऐसी सुख, ऐसी आनंद प्राप्ति हो जिसका कभी अंत ना हो। न कि ये सब झूठी ऐश्वर्य और झूठी भौतिक साधनों को, तुच्छ साधनों को मांग करके हम अपनी साधना को भी व्यर्थ करते हैं, हम अपनी भक्ति को भी व्यर्थ करते हैं, अपने समय को भी व्यर्थ करते हैं। इसलिए साधना तो करो, उपासना तो करो अपने इष्ट का, किंतु बदले में उनसे भगवत भक्ति प्राप्ति की कामना करो, भगवत प्राप्ति की कामना करो। आगे आप सबकी इच्छा, आप सबका मर्जी। हरे कृष्ण।